शुम्पेटर एक विकासवादी अर्थशास्त्री थे जिन्होंने विकास के नए आयामों को से परिचित कराया है अर्थव्यवस्था को। शुम्पेटर का कहना था कि व्यापार चक्र की जितनी भी अवस्थाएं बनती हैं उसमें जो समृद्धि आती है उस समृद्धि का कारण मंदी है, मंदी के पश्चात समृद्धि आती है और मंदी का कारण समृद्धि है, समृद्धि का कारण मंदी है। चूंकि ये चक्र निरंतर चलता रहता है। मुख्य रूप से शुम्पेटर ने नव प्रवर्तन के माध्यम से अपने सिद्धांत को समझाया है। नव प्रवर्तन में शुम्पेटर ने इन बातों का जिक्र किया है कि अगर ये इस प्रकार के नव प्रवर्तन होते हैं तब अर्थव्यवस्था में इस प्रकार के व्यापार चक्र निर्मित होते हैं। नव प्रवर्तन कितने प्रकार से हो सकता है? शुम्पेटर का मानना है 5 प्रकार से अर्थव्यवस्था में नव प्रवर्तन होता है। पहली, अगर अर्थव्यवस्था में किसी नई वस्तु को उत्पादन में लाया जाए या नई वस्तु को प्रचलन में लाया जाए। उसके पश्चात हो सकता है पुरानी ही वस्तु या नई वस्तु दोनों के संदर्भ में उत्पादन की किसी नई तकनीक का इजाद किया जाए। किसी पुराने हम परंपरागत तरीके से जो उत्पादन करते थे उसके बदले हम किसी नए तरीके से उत्पादन करें। कच्चे माल की खोज, हो सकता है कुछ नया कच्चा माल हमें मिल जाए, लाइक लिथियम। अभी आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा लिथियम के बारे में, लिथियम मिला है, उसकी खोज चल रही है। तो या तो नया कच्चा माल मिले या अर्धनिर्मित माल कोई हो जिसमें कि हम और मॉडिफाई रूप में उसको बाजार में उसको प्रचलित कर सके। वस्तु के लिए हो सकता है हमें कोई नया बाजार मिल जाए, ठीक है, जहां पे आबादी नहीं थी, हो सकता है अब आबादी हो जाए। आबादी होने से वहां पे मांग जनरेट होगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, वहां नया बाजार होगा, तो फिर वहां पर भी जो उत्पादक है वो वस्तुओं की पूर्ति करेंगे। या फिर कोई नवीन उद्योग ही बन जाए या पुराने जितने उद्योग स्थापित उद्योग थे वो पुनर्जीवित हो जाए, उनका रूप जो है वो बदल जाए। इस प्रकार से इन 5 प्रकार से शुम्पेटर कहते हैं कि नव प्रवर्तन हो सकता है और यही मेजर रीजन है व्यापार चक्रों के बनने का। व्यापार चक्र में शुम्पेटर कहते हैं कि ये जो प्राथमिक चक्र है, प्राइमरी वेव, ये तो प्रारंभ से जो पहले में अर्थव्यवस्था चल रही थी, नई वस्तुओं या नई खोज, इन सारे चीजों के पहले जो चक्र चल रहा था वो है। और कोई नई वस्तु, नई उत्पादन विधि, नए कच्चे माल या नया बाजार, नवीन उद्योग की वजह से पुनः द्वितीय चक्र, सेकेंडरी वेव जनरेट होता है जो कि रिसेशन से प्रारंभ होगा। रिसेशन होगा, लंबे समय का रिसेशन डिप्रेशन लाएगा, पुनः पुनरुत्थान होगा, रिवाइवल होगा और अर्थव्यवस्था संतुलन की ओर जाने को अग्रसर होगी। शुम्पेटर कहते हैं कि कोई भी नए वस्तु का प्रचलन या विद्यमान वस्तुओं में निरंतर सुधार होना भी अपने आप में नव प्रवर्तन है। इन्हीं के कारण जितने व्यापार चक्र हैं उसके वेव्स निर्मित होते हैं। और अर्थव्यवस्था देखिए, ये इस वक्र की आकृति देखिए, इक्विलिब्रियम पाथ हमारा 0 पॉइंट से ऊपर बढ़ता हुआ है, अर्थात अर्थव्यवस्था नई वस्तु के प्रचलन या नई तकनीक या इन सारे नव प्रवर्तनों के कारण क्रमशः बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनती है। उद्यमी करेगा नव प्रवर्तन। शुम्पेटर क्या कहते हैं, जो पूंजीपति होता है वो अपना पूंजी लगाता है, वो नव प्रवर्तन नहीं करता। एक्चुअल में नव प्रवर्तन किसके द्वारा होता है? उद्यमियों के द्वारा। इन सारे चक्रों को समझाने के लिए, स्टेजेस को समझाने के लिए शुम्पेटर ने ये 4 स्टेज बताए हैं कि अर्थव्यवस्था के सेकेंडरी वेव में, द्वितीय चक्र में, पहले अर्थव्यवस्था में हमने देखा यहाँ पे कि सुस्ती आती है, फिर मंदी आएगी, मंदी को ठीक करने के लिए पुनरुत्थान किया जाता है निवेश के द्वारा और नए प्रवर्तनों के द्वारा, नवाचारों के द्वारा, और पुनरुत्थान के पश्चात पुनः अर्थव्यवस्था संतुलन की ओर जाती है। अब ये विभिन्न चक्र किस काल तक, क्योंकि बहुत शॉर्ट टर्म तो रहते नहीं है, तो चक्र कितने समय तक रहते हैं, उनके समय काल की अवधि के आधार पर शुम्पेटर ने 3 प्रकार के चक्रों की परिकल्पना, 3 प्रकार के सोपान अपने सिद्धांत में शुम्पेटर ने बताया है। पहला उन्होंने बताया है, एक होता है किचन चक्र या किचन सोपान, जो कि लगभग 40 महीने की अवधि का होता है। इसे शॉर्ट वेव कहा जाता है। जो समय रहता है लगभग कितने समय का रहेगा? 40 महीने का। इससे बड़ी अवधि का जो चक्र होता है या सोपान होता है, दैट इज जगलर चक्र। ये लगभग 8 से 9 वर्ष तक ये जगलर चक्र काम करता है। मान लीजिए रिसेशन है जगलर चक्र में, तो रिसेशन कितने समय तक होगा? 8 से 9 साल तक का।
अगर स्थिति है, अच्छी अवस्था है, पीक पे है, अर्थव्यवस्था बूम पे है, तो फिर वो कितने समय तक रहेगा? जगलर चक्र में है तो 8 से 9 वर्ष का। इसे मीडियम वेव कहा जाता है, इसे शॉर्ट वेव कहा जाता है। लास्ट उन्होंने सोपान बताया कोंद्रातिव सर्कल या कोंद्रातिव स्टेप, कोंद्रातिव सोपान, जो कि लगभग 50 से 60 साल का होता है, लॉन्ग वेव कहा जाता है। इस प्रकार के सोपानों में शुम्पीटर कहते हैं कि अर्थव्यवस्था गति करती है और इन नए माध्यमों से ही अर्थव्यवस्था आगे की ओर बढ़ती है। जैसे शुम्पीटर ने अपने नवप्रवर्तन के सिद्धांत के माध्यम से व्यापार चक्रों की व्याख्या की है, बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने शुम्पीटर की आलोचना भी की है। मुख्य रूप से 2 आधार उनकी आलोचना के थे। पहला, जो आलोचना करने वाले हैं उनका मानना है कि शुम्पीटर ने मान्यता मानी है कि प्रारंभिक रूप से अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार होता है, जबकि पूर्णतः वो काल्पनिक मान्यता है, पूर्ण रोजगार अर्थव्यवस्था में नहीं पाई जाती। और शुम्पीटर का कहना है कि जितनी भी ये अवस्थाएं बनती है व्यापार चक्र में, वो नवप्रवर्तनों के कारण बनती है। तो आलोचना जो करते हैं उनका कहना है कि सिर्फ और सिर्फ नवप्रवर्तन के कारण व्यापार चक्र निर्मित होंगे, ऐसा नहीं है। अर्थव्यवस्था में ऐसे बहुत से कारण हैं जिसके कारण व्यापार चक्र की स्थिति निर्मित होती है। बावजूद इतनी सारी आलोचनाओं के, शुम्पीटर की थ्योरी ने अर्थव्यवस्था के विकास के लिए जितने डेवलपिंग नेशंस हैं उनके विकास के लिए बिल्कुल रास्ता नया बनाया है, और उनके जितने भी नव प्रवर्तन हैं वास्तव में वो रास्ता दिखाते हैं नए इनोवेशन, नए प्रोडक्ट, नए टेक्निक्स के लिए। वो सारे उद्यमियों को, सारे व्यापारियों को प्रोत्साहित करते हैं।